हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से रेलवे जूनियर इंजीनियर एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे। अब जब से नोटिफिकेशन आया है, तब से बच्चों के मन में एक ही प्रश्न चल रहा है, ऐसा क्या करें सर जो हम फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर कर लें। आपको पीछे दिख भी रहा होगा, थंबनेल में भी दिख रहा होगा, आप समझ गए होंगे। तो आज मैं मेन मुद्दे की बात करने वाला हूं। अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं और आपका माइंडसेट पूरी तरीके से क्लियर है, मुझे इस एग्जाम में एनी हाउ सिलेक्शन लेना है, तो आपको कुछ बातों को जान लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आपको ये बात पता रहेगा, तभी आप इस एग्जाम में जाकर के पहली बार में एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। क्योंकि ये दो स्टेज का एग्जाम होता है। फर्स्ट स्टेज में क्या पूछा जाएगा, सेकेंड स्टेज में क्या पूछा जाएगा, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने मार्क्स का टेक्निकल पूछा जाता है, ये सारी चीजों को क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। कुछ बेसिक बातें को देख लेते हैं। पहले एग्जामिनेशन डेट का मतलब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है। एग्जाम डेट का अभी कोई पता नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूं सीबीटी 1 एग्जाम का, तो सीबीटी 1 एग्जाम मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो नवंबर से दिसंबर महीने में होगा। तो लगभग 3 से 4 महीना मान करके आप अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिएगा। ओके, अगर मैं बात करूं फॉर्म फिलिंग 14 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट जो है 13 सितंबर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने फॉर्म भी फिलअप कर लिया होगा या बहुत जल्द कर लेंगे आप लोग, ऐसा मैं उम्मीद करूंगा। वैकेंसी क्या है, देखो 24 का बात करो तो 7,951 वैकेंसी था। 25 का बात करूं आरआरबी जेई में तो 2,588 वैकेंसी था। और आरआरबी जेई 26 का अगर मैं बात करूं तो 3,993 वैकेंसी, बैक टू बैक 3 इयर्स। ये पहली बार हुआ है इतिहास में, और इतिहास में पहली बार हुआ है जो आरआरबी जेई लगातार 3 साल से वैकेंसी दे रहा है। तो आपके पास एक अच्छा मौका है, और ये नंबर बहुत अच्छा है। अगर रेलवे कंटिन्यू वैकेंसी निकालेगा तो ये गुड नंबर है, जो कि एक इंजीनियर को एक अच्छा मौका देगा हर साल सिलेक्शन लेने का। देखो आपको पता है ये जूनियर इंजीनियर का पोस्ट होता है, ग्रुप सी का नॉन गैजेटेड लेवल का पोस्ट होता है। बेसिक पे लेवल का मैं बात करूं तो लगभग 35,400 बेसिक पे है। लगभग आपके अकाउंट में 60 से 65,000 शुरुआती दौर में आता है ट्रेनिंग के टाइम में। ये टोटल जोन है अहमदाबाद, चेन्नई, मुजफ्फरपुर, इसके बाद अजमेर, गोरखपुर, टोटल 21 जोन है। ये आपको दिख रहा होगा 21 जोन ऑफिशियल डेटा है ये आपका। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न का। देखो सबसे पहले सीबीटी 1 होता है। सीबीटी 1 में जो है टोटली नॉन टेक है। मैथ 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, जनरल साइंस 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 नंबर का, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। और ये पेपर हिंदी, इंग्लिश और आपके जो लोकल लैंग्वेज है उसमें भी होता है, लेकिन ये आपको फॉर्म फिलिंग करते वक्त मेंशन करना पड़ेगा जो आपको और किस लैंग्वेज में पेपर चाहिए। ओके, 90 मिनट का पेपर होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और सीबीटी 1 एग्जाम में कोई भी वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब आप यहाँ पे सिलेक्शन ले लेते हो तब आपका सीबीटी 2 एग्जाम होता है। सीबीटी 2 एग्जाम में जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, बेसिक ऑफ एनवायरमेंटल एंड कंट्रोल 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, और फिर टेक्निकल, सिविल से हो तो सिविल, मैकेनिकल से हो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से हो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर कोई कंप्यूटर साइंस का बच्चा फॉर्म भर रहा है तो इसको इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस जो कि असाइन है, जो कि सिलेबस पहले दिया गया है, आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करोगे तो वहां पे दिखेगा। वहां के 100 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स। हिंदी, इंग्लिश और अदर लैंग्वेज में भी पेपर होता है। यहाँ पे 120 मिनट का पेपर होता है, मतलब 2 घंटे का। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और इस पेपर में वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउ होता है, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल पूछा जा रहा है। तो आपके पास डिस्प्ले पे वर्चुअल कैलकुलेटर देता है, वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। अब बात आती है सर इसका सिलेबस क्या होता है। तो देखो सीबीटी का सिलेबस मेंशन है। जनरल अवेयरनेस का ये सिलेबस होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री 10th स्टैंडर्ड का सीबीएसई सिलेबस। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का ये सिलेबस दिया गया। बेसिक ऑफ एनवायरमेंटल एंड पोल्यूशन कंट्रोल का ये सिलेबस ऑफिशियल है, ये सारी चीजें। ओके, और टेक्निकल का अगर मैं बात कर लूं तो टेक्निकल में हर ब्रांच का अलग अलग सिलेबस है। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करोगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपके लिए चीजें आसान कर दिया हूं। हर ब्रांच का क्या क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये चीजें यहाँ पे मैं लेके आया हूं। तो देखो यहाँ पे वेटेज वाइज चीजें लेके आया हूं। जो एग्जाम हुआ था 22 अप्रैल 2025 को, एक डेटा, एक साल का मतलब एक टाइम का पेपर लेके मैं आपको दिखा दिया हूं जो आपको किस तरह से सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे देखोगे तो देखो कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस और टेक्निक एंड इक्विपमेंट 26 क्वेश्चन शिफ्ट 1 में, 21 क्वेश्चन एवरेज निकालोगे तो 23.5। सबसे ज्यादा वेटेज होता है सिविल में इसी का, यस, जिसको आप बीएमसी भी बोलते हो। बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस और टेक्निक इक्विपमेंट इसका होता है। फिर सॉइल का बात करूं तो इसका 11 नंबर एवरेज है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का बात करूं तो 7 नंबर। देखो बिल्डिंग मटेरियल, यस, ये दोनों कंबाइन होकर ही पढ़ते हो आप लोग, लेकिन यहाँ पे ब्रेकअप किया गया। देखो ये 6.5, दोनों को जोड़ दो तो लगभग 30 हो गया। सोचो
बीएमसी सिटी अकेला 30 नंबर का चीज़ें हैं, ये पूरे सब्जेक्ट मिला करके जो आप लोग पढ़ते हैं। फिर सोम का बात करें तो 5.5 है, फिर कंक्रीट का बात करें तो ये 5.5 है। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट है, छोटा-छोटा सब्जेक्ट भी मेंशन है और ये ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जब देखोगे आप सिलेबस आरआरबी जेईई का ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेगा। तो ये टोटल 100 नंबर का पेपर है, इतना वेटेज है। अब इसमें से अगर मैं बात करूँ टॉप 5 सब्जेक्ट तो देखो वेटेज के हिसाब से चूज कर लो। यहाँ पे टॉप में क्या होगा, ये पहला टॉप पे होगा। फिर दूसरे टॉप पे बात करो तो ये सेकंड होगा, देखो वैसे ही है। तीसरे में बात करूंगा तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। चौथे में बात करूंगा तो ये हो जाएगा। पांचवें में बात करूंगा तो ये हो जाएगा। देखो ये टॉप 5 सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आपको प्रिपेयर करते वक्त इस बात को दिमाग में लेके चलना है, जो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है जिससे कि हमारा तैयारी सबसे पहले मैक्सिमम स्कोर का हो जाएगा। सेम चीज अगर मैं बात करूं सिविल के साथ, इलेक्ट्रिकल में तो देखो बेसिक इलेक्ट्रिकल कितना है 19.5। फिर मैं बात करूं मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट 7.5, इलेक्ट्रिकल मशीन 29 नंबर। देखो इसके बाद जनरेशन पावर, जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जिसको आप पावर सिस्टम बोलते हो 16 नंबर, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी 7.5, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग 5.5, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स 10 मार्क्स, मटेरियल साइंस 2.5, ये सिग्नल एंड सिस्टम 1.5, छोटा छोटा क्वेश्चन आया था 1-2, फिजिक्स का एक क्वेश्चन, ये टोटल 100 नंबर का हो गया। तो यहाँ से भी आप चूज कर सकते हो टॉप 5 सब्जेक्ट जो है क्या क्या होगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो देखो यहाँ से भी चीजें आसान हो जाएगी। देखो यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग करना चाहूँ तो ये टॉप पे जाएगा। देखो ये टॉप पे जाएगा मशीन, पता ही है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मशीन के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। फिर मैं बात करूँ तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दूसरे पे हो गया। फिर मैं बात करूँ तो पावर सिस्टम तीसरे पे हो गया। फिर मैं बात करूँ यहाँ से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चौथे पे हो गया। फिर मैं बात करूँ यहाँ से तो आप यहाँ से मेजरमेंट ले सकते हो। देखो मेजरमेंट ले लो 5वें नंबर पे, या ये भी ले सकते हो 7.5, ये भी है। तो ऐसे 5 सब्जेक्ट टॉप 5 के सब्जेक्ट रख सकते हो। तो जब आप प्रिपरेशन करो, ऐसा नहीं है ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, पढ़ने सारे सब्जेक्ट है, क्योंकि सिलेक्शन केवल यहाँ से नहीं होगा। आरआरबी जेईई एग्जाम में अगर सिलेक्शन लेना है तो सारे सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है बेटा। तो इस बात का ध्यान रखिए। ये जो 1 नंबर का सब्जेक्ट पूछा ना सिग्नल सिस्टम, ये 1.5 ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या पता पहला क्वेश्चन आपको सिग्नल सिस्टम का दिख जाए। तो आपका माइंडसेट खराब करने में ये एक क्वेश्चन का भी बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, और माइंडसेट बनाने में, कॉन्फिडेंस हासिल करने में एक क्वेश्चन का भी अहम योगदान होगा एग्जाम के अंदर। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मटेरियल देखो 8.5, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट जिसको आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का भाई भी बोलते हो, ये 17 नंबर मेन सब्जेक्ट है आपका। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 13.5 नंबर, लीनियर इंटीग्रेशन जिसको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हो आप 4 नंबर, माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर 8.5, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट 9, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कोर्स है 18.5, डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क 4 नंबर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग 10 नंबर, बेसिक इलेक्ट्रिकल 7 नंबर। ये देखो बेसिक इलेक्ट्रिकल कम आता है आप में, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस करते हो, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट ज्यादा पूछा जाता है। देखो टॉप में क्या है, ये पहला हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया आपका, फिर चौथा ये हो गया आपका देखो, और पांचवा का बात करूं तो ये ले लो आप पांचवा। ये देखो टॉप 5 सब्जेक्ट आपका इस तरीके का हो गया। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाला स्टूडेंट है तो ये टॉप 5 सब्जेक्ट है आपके। बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं 5 ही पढ़ने हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। लेकिन हाँ, आपको ये पता होना चाहिए हाईली वेटेज क्या होता है, कम वेटेज वाला क्या है, जिससे कि आप आगे प्रिपरेशन में चीज़ों को वैसे कैरी करो। अभी मैं बताने वाला हूँ किस तरह से स्ट्रेटजी फॉलो करोगे। सेम चीज़ मैकेनिकल में बात करूंगा, मटेरियल साइंस, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिजाइन, बेसिक थर्मो, FM, HM, IC इंजन, RAC, हीट ट्रांसफर। देखो प्रोडक्शन सबसे टॉप पे रहता है हमेशा। देखो 40 मार्क्स का तो अकेला पूछ रहा है, यहाँ पे भी देखो 37 मार्क्स का पूछ रहा है, यस, तो टॉप पे यही है। फिर मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, सोम हो जाएगा आपका, दूसरे पे आ जाएगा सोम, तीसरे पे FM HM हो जाएगा, चौथे पे भी ये IC इंजन हो जाएगा, और पांचवे पे बात करूं तो ये हो जाएगा मटेरियल साइंस। देखो ध्यान से, ये हो गया आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, ये सारी चीजें हो गया। अब बात आती है सर नॉन टेक में, तो नॉन टेक में देखो करंट अफेयर, ये CBT 2 का बात कर रहा हूँ, ये CBT 2 में सारे टेक्निकल पूछे जाएंगे, CBT 1 में नहीं। CBT 1 में तो फिक्स है पैटर्न, जो आपका 30-25-30 का जो है वो फिक्स है पैटर्न, ये वाला पैटर्न ऑलरेडी फिक्स है। CBT 1 में तो यही पूछा जाएगा, देखो ये पूछा जाएगा, ये फिक्स पैटर्न है, और इसका सिलेबस ये है। अगर देखना चाहो तो ये सिलेबस है, मैथमेटिक्स का ये सिलेबस, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का ये सिलेबस, ऑलरेडी आपकी नॉन टेक टीम डिस्कशन की है, जनरल अवेयरनेस का ये सिलेबस, और जनरल साइंस का ये सिलेबस, ये ऑलरेडी, और ये ऑफिशियल सिलेबस है, यस, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और अगर ये चाहिए आपको तो आप हमारे कृष्णा सर PW टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर यही चाहिए तो सर ये अच्छा लग रहा है देखने में, सर यही दे दूंगा मैं, ओके, या स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ, देखो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पे बात करूँ CBT 2 में, टेक्निकल में, नॉन टेक में सॉरी, करंट अफेयर देखो 6 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट का 10 क्वेश्चन फिक्स है, कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन फिक्स है, फिजिक्स का 7 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का 8 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन, हिस्ट्री का 2 क्वेश्चन, फिर ज्योग्राफी का 2 क्वेश्चन, पॉलिटी का 2 क्वेश्चन, स्ट्रैटेजी का 2 क्वेश्चन, और इकोनॉमिक्स का 2 क्वेश्चन। ऐसा वेटेज आया था, जो पेपर आया हुआ है उसका मैं बात कर लूँ तो,
ठीक है जी। अब बात करते हैं सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन का क्वेश्चन लेवल कैसा होता है। देखो डायरेक्ट डेटाबेस क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, न्यूमेरिकल फार्मूला बेस्ड देखने को मिलेगा, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन देखने को मिला है और मैच द कॉलम। इस 5 टाइप के क्वेश्चन आपको आरआरबी जेईई सीबीटी 2 एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अभी जब आप तैयारी करोगे तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा जो हम केवल सीबीटी 1 का तैयारी करेंगे, जी नहीं। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो अभी से आपको दोनों एग्जाम को इक्वली प्रिपेयर करना पड़ेगा, इस बात का कृपया ध्यान रखेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन है जो आया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन आया, वहीं से मैं सीधा स्क्रीनशॉट लेकर लगा दिया। इस तरह का क्वेश्चन देखो, इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा आपको। ये है क्वेश्चन इस तरह का, देखो न्यूमेरिकल डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। यस, ये देखो ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, अगर याद है तो डायरेक्ट पुट कर दोगे आप। इस तरह का देखो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा आपसे। अब बात आती है सर ये सारी चीजें जब हम समझ गए तो हम अगर एक फ्रेशर स्टूडेंट है तो हम प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। देखो एक रूल होता है बेटा, हर चीज को फॉलो करने का, हर चीज को तैयार करने का एक रूल होता है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट है, अगर आप इस बार आरआरबी जेईई को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा, आपको सिलेबस देखना है, फिर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि मैंने बताया वहां से उसको आइडेंटिफाई करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पकड़ना है, उसको हाईलाइट करना है, प्रैक्टिस करना है और अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। क्या क्या करना है देखो, डाउनलोड करके सिलेबस को एनालाइज करो। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे या हमारा टेलीग्राम चैनल मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे हम प्रोवाइड करवा देंगे आपको आफ्टर द सेशन। आप हमसे ले लीजिएगा टेलीग्राम पे मैसेज करके। यस, फिर आप बेसिक सब्जेक्ट और हाईली वेटेड सब्जेक्ट, मैंने पूरे सब्जेक्ट इसीलिए बताया आपको कौन सा सब्जेक्ट बेसिक है, कौन सा हाईली वेटेज है, पूरा सब्जेक्ट मैंने बताया आपको। फिर लिखा है पीवाईक्यू को देखते हुए सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक को मार्क करो। अब कैसे पता करोगे पीवाईक्यू, हम जो ये डेटा दिए वो पीवाईक्यू यहाँ पे तो दिया है डेटा, तो ये चीज यहाँ से पता चल जाएगा आपको। आ रही है समझ, क्यों मार्क कर रहे थे हम, अब समझ में आ रहा है। बेसिक सब्जेक्ट से तैयारी शुरुआत करें। कभी भी आप जब तैयारी शुरुआत करोगे तो ऐसा नहीं जो ज्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है उसी को पकड़ लिया, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आपका सब्जेक्ट बेसिक होना चाहिए। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा है तो आपको अपना तैयारी या तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से या तो बेसिक इलेक्ट्रिकल से स्टार्ट करना चाहिए। कभी भी मशीन से या कम्युनिकेशन से तैयारी मत स्टार्ट करना, नहीं तो तुम तैयारी कंटिन्यू कर नहीं पाओगे, परेशान हो जाओगे, समझ नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, फिर डर लगने लगेगा तुम्हें। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। वैसे ही सिविल और मैकेनिकल वाले बच्चे भी करेंगे। अगर देख रहे हैं इस वीडियो को या आपके कोई फ्रेंड है जहां तक ये वीडियो पहुंच रहा है, डेफिनेटली ऐसा ही करना है आपको भी। तो सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस, फिर आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, फिर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। ये सारी चीजें करना है। इसके बाद क्या करना है, जब आप सब्जेक्ट पढ़ोगे ना तो बिल्ड योर सब्जेक्ट प्रायोरिटी। आपको ये बात ध्यान रखना है, आपको सिवाय सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहले हाईली वेटेज, ज्यादा मार्क्स, मैक्सिमम प्रिपरेशन पर प्रायोरिटी। यहां पे क्या करना है, ज्यादा प्रिपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तभी मैंने टॉप 5 असाइन किया था, आपको लग रहा होगा। तो ऐसा नहीं बाकी को नहीं पढ़ना था, लेकिन इस पे फोकस ज्यादा रखना है, इस पे टाइम ज्यादा स्पेंड करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडरेट सब्जेक्ट में क्या करना है, कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फोकस प्रिपेयर करना है। आपको मॉडरेट सब्जेक्ट में देखना है, कॉन्सेप्ट सीख करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है उस पार्ट पे फोकस करना है। और ये जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना मेरे दोस्त, तब आपको समझ में आएगा। अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैंने पहला तो 1 साल का मैंने लेके कर दिया आपको ये एनालिसिस। ऐसे ही दूसरे तीसरे, क्योंकि बैक टू बैक 3 साल से पेपर हो रहा है, ये तीसरा साल है, 2 साल का पेपर है और 19 वाला पेपर देख लोगे तो 3 साल का पेपर अगर देख लोगे तो आपको बहुत आइडिया लग जाएगा कैसा हो रहा है चीज। लो वेटेज डिफिकल्ट टॉपिक, जो लो वेटेज का डिफिकल्ट टॉपिक है उसको सेलेक्टिव होकर पढ़ना है, स्मार्ट अप्रोच के साथ, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो आपको यहां पे स्मार्ट मूव लेना पड़ेगा। ये 3 तरह के रूल है, ये 3 तरह का वे है जिस तरीके से चीजों को डील करना है। रिवीजन साथ साथ करते रहना है। कोई बच्चा ऐसा नहीं करेगा जो हम जब एग्जाम आएगा तब रिवीजन करेंगे, नहीं हो पाएगा। तो रिवीजन साथ में करना है, प्रैक्टिस साथ में करना है और साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलना है। जो सब्जेक्ट फिनिश करते जाओगे उसका शॉर्ट नोट्स बनाओगे और जब अगला सब्जेक्ट स्टार्ट होगा तो पिछले का शॉर्ट नोट्स बार बार रिवीजन करना है और उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है, जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहे। ओके, और लास्ट बट नॉट लिस्ट, टॉपर माइंडसेट देखो ये होता है कंसेप्ट लर्निंग। सबसे पहले कंसेप्ट लर्निंग, क्लास स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, जो हम क्लास में क्वेश्चन कराते हैं, जो डीपीपी देते हैं उसको करना है, जिससे आपका प्रॉब्लम अप्रोच डेवलप होगा। तीसरा आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। चौथा आपको शॉर्ट नोट्स क्रिएट करना है और पांचवा आपको चैप्टर टेस्ट, जो हम लोग क्लास में प्रैक्टिस टेस्ट लगाते हैं। अगर कोई हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे बैच में जुड़ा हुआ है, तो आपको ये चैप्टर टेस्ट या क्लास टेस्ट बोल सकते हो या प्रैक्टिस टेस्ट बोल सकते हो। ये 5 वे होता है, ये 5 स्टेप होता है प्रिपरेशन का। टॉपर माइंडसेट यही बोलता है। इसी चीज को रेगुलर फॉलो अप करते रहिए, रेगुलर कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन वे में करते रहिए, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। और अगर आप भटक रहे हैं तो फिर आपको कोई सेलेक्ट भी नहीं करवा सकता है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा दुश्मन केवल और केवल आप हो।
इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट किसी और सेशन में। अगर आपको हमसे जुड़ना है, हमारे गाइडेंस में रहना है, तो आप कृष्णा सर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल इसको स्कैन करके जुड़ जाइएगा। मैं आपको यहाँ पे रेगुलर गाइडेंस, टॉपर टॉक, डेली क्वेश्चन, क्विजेज प्रोवाइड करवाते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।